Yes, students, one more topic of an article for you. Just listen to me carefully. Listen to the question of the article also. A recent survey showed that there are still many communities in India which do not welcome द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। रिसेंट सर्वे में ये पता चला है अभी भी कुछ ऐसी सोसाइटीज, ऐसी कम्युनिटीज हैं हमारे इंडिया में जो कि गर्ल चाइल्ड के बर्थ पर, लड़की के जन्म पर खुश नहीं होते हैं। कैन अ कंट्री विच डज नॉट गिव इक्वल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन एवर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ग्रेट? क्या ऐसी कोई कंट्री, कैन अ कंट्री, क्या कोई देश विच डज नॉट गिव इक्वल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन, जो अपने नागरिकों को इक्वल राइट्स नहीं देते, एवर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ग्रेट? क्या कोई ऐसी कंट्री ग्रेट बन सकती है जिसमें लड़का लड़की पे भेदभाव किए गए हैं? राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स। इस पर आपने आर्टिकल लिखना है 150 to 200 वर्ड्स, गिविंग योर व्यूज ऑन द अबव सब्जेक्ट एंड द स्टेप्स वी शुड टेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब आपने इसमें क्या बताना है? गिविंग योर व्यूज ऑन द अबव सब्जेक्ट, इस टॉपिक पर आपने अपने व्यूज देने हैं। एंड द स्टेप्स वी शुड टेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स उठाने हैं वो स्टेप्स भी आपने बताने हैं। यू आर सिमरन और यूसुफ, अ रेजिडेंट ऑफ हैदराबाद। आप हैदराबाद के यूसुफ हो। यूसुफ और सिमरन, कोई भी नाम आप अपने आप को दे सकते हो गर्ल बॉय के अकॉर्डिंगली। नाउ यू मस्ट राइट योर आर्टिकल इन दिस वे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग, why is a girl child not welcomed? You have given the title, given the title yourself. Girl childs are not welcomed in our country, or you can say, why is a girl child not welcomed? It is a very good title given to this article, and it is written by Simran of Hyderabad. That is already mentioned in the question. So just listen to me. Listen to this article, what the matter is written over here. In this way, you have to go for any of the article. Is that clear? Just listen to me carefully. We are citizens of free India. हम नागरिक हैं आज़ाद भारत के। आज़ाद भारत के हम नागरिक हैं। सिटीजन्स होते हैं बेटा, नागरिक। वी बोस्ट ऑफ इक्वल राइट्स फॉर ऑल मेन एंड वेमेन। हम बोस्ट, डींगे हाँकते हैं, हम बार बार बोलते हैं यहाँ पर आदमी और लेडीज और जेंट्स को इक्वल राइट है, गर्ल्स को एंड बॉयज को इक्वल राइट्स है। ये हम चीज़ें बोस्ट ऑफ करते हैं, डींगे हाँकते हैं, बोलते हैं। बट द फैक्ट्स आर फार फ्रॉम रियलिटी। पर सच्चाई, फैक्ट होती है सच्चाई, फार फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई जो है असलियत से बहुत ही परे है। इवन टुडे, आजकल के दिन, वी हैव मेनी कम्युनिटीज, आजकल भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इन इंडिया विच डू नॉट वेलकम द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, जो अभी भी गर्ल चाइल्ड के बर्थ पर खुश नहीं होती। दे वियर सैड फेसेस, वो बड़े निराशापूर्ण चेहरे बना लेते हैं एट द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। एक लड़की के जन्म पर बहुत सारा समाज, मैक्सिमम समाज ऐसा है जो कि दुखी हो जाता है। वाइल द बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड इज वेलकम्ड, जबकि मेल चाइल्ड का बर्थ जो है वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है बॉयज का विद ग्रेट जॉय। बहुत पार्टीज देते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं लड़के के जन्म पर लड़की का जन्म अभी भी बुरा माना जाता है बहुत सारे समाज में। दिस इज बिकॉज दे आर स्टिल रूल्ड बाय नैरो ओल्ड कस्टम्स। ये इसलिए है क्योंकि ये लोग आजकल भी रूल्ड बाय, इनके ऊपर, इनके दिमाग पर हावी है नैरो ओल्ड कस्टम। पुराने रीति रिवाज अभी भी इनके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं, तभी ये लोग लड़की के बर्थ पर वेलकम नहीं करते और बॉयज के बर्थ पे उन्हें वेलकम करते हैं, पार्टीज करते हैं, एंजॉय करते हैं। दे कंसिडर द गर्ल चाइल्ड टू बी अ बर्डन ऑन देयर फैमिली। ये लोग अपनी गर्ल चाइल्ड को, जब घर में लड़की का जन्म होता है तो उसे बर्डन मानते हैं, ये फैमिली में उसे बोझ समझते हैं। इन ऑर्डर टू गेट रेड ऑफ दिस बर्डन, इस बर्डन से पीछे हटने के लिए, गेट रेड ऑफ मतलब पीछे हटने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए, दे किल द फीमेल चाइल्ड इवन बिफोर देयर बर्थ। कि ये क्या करते हैं, गर्ल चाइल्ड का जब इन्हें पता चलता है कि इनके घर की जो लेडी है उसके गर्भ में कोई गर्ल जन्म लेने वाली है, तो ये इसे जन्म से पहले ही इसे मार डालते हैं। इन्हें मतलब फीमेल फिटिसाइड्स कर देते हैं। फीमेल फिटिसाइड है, पहले ही उन्हें मारने
की कुछ कोशिशें करते हैं. इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ दिस बर्डन दे किल द फीमेल चाइल्ड इवन बिफोर फ्रॉम द मदर्स वॉर्म इटसेल्फ. माँ के गर्भ में ही उसे मरवा डालते हैं. दोज हु डू नॉट इमोरल एक्ट्स शुड रिमेंबर दैट विदाउट women the human race can't continue to live. Those who do such immoral act, those who do, जो लोग ऐसा immoral, अनैतिक या बुरा कर्म करते हैं, should remember, उन्हें याद रखना चाहिए, that without women, कि बिना औरतों के द ह्यूमन रेस कांट कंटिन्यू टू लिव. ह्यूमन जाति, मानवीय जाति निरंतर आगे नहीं बढ़ सकती. अगर लड़की नहीं होगी तो बच्चों को जन्म कौन देगा? तो ये ह्यूमन सोसाइटी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी. ये उन्हें नहीं पता. द ओनली वे टू सेव द सोसाइटी फ्रॉम दिस डूम, इस बुराई से अपने समाज को बचाने के लिए, इज द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ वुमेन. हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमें इनको जागरूक करना है तो एजुकेशन, वुमेन को एजुकेशन दीजिए, लेडीज को पढ़ाइए, गर्ल्स को पढ़ाइए. वी शुड एजुकेट नॉट ओनली गर्ल्स बट ऑल्सो देयर पेरेंट्स. हमें सिर्फ लड़कियों को ही नहीं पढ़ाना है बल्कि उनके माँ बाप को भी पढ़ाना है, उनके पेरेंट्स को भी हमें जागरूक करना है. वी शुड एजुकेट पेरेंट्स to make them realize that girls are as much as their wealth as their sons. तो हमें पेरेंट्स को ये भी सिखाना चाहिए कि जो आपके घर की जो बेटियां हैं वो आपके बेटे जैसे ही बहुत ही संपत्ति है, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी वेल्थ है. उन्हें बोझ नहीं समझना है. ये सब शिक्षा, ये सब ज्ञान हमें उन्हें देना होगा. गर्ल्स हैव प्रूव्ड दैट दे आर नो लेस देन बॉयज. गर्ल्स ने साबित कर दिया है कि वो बॉयज से कम नहीं है इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी क्षेत्र में. वी शुड रादर बी प्राउड ऑफ देम दैट फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट दे हैव जम्प्ड टू अ पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस. वी शुड रादर बी प्राउड, हमें तो इनकी बजाय एक गर्व होना चाहिए, ऑफ देम, उनके ऊपर गर्व होना चाहिए, दैट फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट, कि ये नेग्लेक्ट, इग्नोर होने की स्टेट से दे हैव जम्प टू अ पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस. ये अपने नेग्लेक्ट होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशंस पे, प्रोमिनेंस, फेमस पोजीशंस पे, ऊंची पोजीशंस पर ये इन्होंने अपने स्थान पा लिए हैं. आज की नारी जो है बेटा, आपको सबको पता है, अच्छी से अच्छी पोस्ट पर, हाईएस्ट से हाईएस्ट पोस्ट पर लेडीज बैठी हुई हैं और बड़े से बड़े पोस्ट, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, पायलट्स, आर्मी पर्सनल्स, बड़े अच्छे डॉक्टर्स, सारी पोस्ट पर लेडीज बैठी हैं. फिर भी ये टॉपिक बेटा आज के टाइम में देखा जाए तो चाहे बच्चियां बहुत अच्छा नेम फेम कर रही हैं, फिर भी जब लड़की का बर्थ होता है तो उतनी खुशियां नहीं मनाई जाती जितने बेटे के जन्म पर मनाया जाता है. तो मे बी ये टॉपिक मतलब करंट में आप मान सकते हो, बिकॉज आज की जनरेशन भी इन चीजों से पीछे हटकर नहीं है. दैट्स वाई दिस टॉपिक इज ऑल्सो very very important. It can come any time or in any competitive exam, school exam, anywhere it can come. Just be aware about these topics. Such types of topics are also there, for example women empowerment, girls empowerment you can say. तो ये सब टॉपिक मिलते जुलते हैं कि किस तरह से लेडीज सशक्तिकरण हो चुका है, लेडीज में जागरूकता आ गई है, लेडीज एजुकेटेड होती जा रही हैं, बहुत ही क्वालिफाइड होती जा रही हैं. तो ये सब टॉपिक्स कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ये बातें आपस में मिलती जुलती हैं. इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल.